जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और 31 जुलाई, जिसे हम सभी जानते हैं कि 31 जुलाई को सावन महीने की प्रथम कृष्ण पक्ष की एकादशी है। 31 जुलाई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आइए आज हम यहाँ जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा का शुभ समय क्या है, किस समय इसका पारण करना है और इस पूजा का क्या महात्म्य है, इस व्रत का क्या महात्म्य है तथा इसकी क्या कथा है। इन सब के विषय में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो प्यारे भक्तों, यदि आप सभी इन सब जानकारियों को जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, यदि आपको ये सारी जानकारियां और ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकादशी के विषय में। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि सनातन धर्म में प्रत्येक मास की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है तथा एकादशी का व्रत सनातन धर्म का सबसे महान व्रत कहा जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां आती हैं, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी। हर तिथि, हर एकादशी का अपना अलग अलग नाम होता है तथा हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। उसी प्रकार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम कामिका एकादशी कहते हैं, यह एकादशी भी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। क्योंकि यह एकादशी सावन के महीने में आती है, इसलिए इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ भोले भंडारी की पूजा का भी विधान है तथा ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजा करता है, उन दोनों की कृपा से व्यक्ति के सारे कष्ट तुरंत ही दूर हो जाते हैं। व्यक्ति की सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज बात करते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद दिलाने वाली कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के समय में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 31 जुलाई को एकादशी तिथि के व्रत के लिए इसमें ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से लेकर सुबह 5 बजे तक होगा। अतः हमें उस समय उठकर स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए तथा इस दिन सूर्योदय 5:42 पर होगा। अतः हमें सुबह 5:42 के पश्चात हम कभी भी भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे भी इस बार सावन के महीने में यह एकादशी बहुत ही सुंदर ध्रुव योग में आ रही है, अर्थात इस एकादशी के दिन पूरा दिन ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है, जो कि इस एकादशी को और भी अधिक महत्व प्रदान करता है। तो आप इस योग में किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उद्यापन की। एकादशी तिथि का उद्यापन क्योंकि सदैव द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के पश्चात तथा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले पहले किया जाता है, अतः हमें भी एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि यानी 1 अगस्त को सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:24 के बीच में इसके पारण का सबसे अधिक शुभ समय होगा। तो प्यारे भक्तों, यह है 31 जुलाई एकादशी तिथि के व्रत का शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व है। कहते हैं कि कामिका एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है तथा एक बार भगवान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इसके महत्व एवं इसकी कथा के विषय में पूछा था कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य को मैंने आपसे बहुत ही अच्छी प्रकार से सुना है। अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है तथा इस दिन हमें कौन सी कथा का श्रवण करना चाहिए वह भी मुझे बताइए। तब युधिष्ठिर की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से कहा था, अतः मैं तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक समय पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने की मेरी बहुत ही इच्छा है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है, क्या महात्म्य है, कृपा कर मुझसे बताइए। तब नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है।
तुम्हारे इस प्रश्न से बहुत से लोगों का उद्धार होगा। पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने सभी पापों को नष्ट कर सकेंगे। तुम सुनो, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी, जिसका नाम कामिका एकादशी है, उसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन तथा इसी के साथ भगवान शिव का भी पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है, तथा इसी के साथ भगवान शिव, जिनके नाम आदिश्वर, आदिदेव, महादेव इत्यादि नामों से जिन्हें पुकारा जाता है, उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वह सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर इत्यादि के स्नान से मिलता है, वही फल भगवान विष्णु एवं भगवान शिव का एक साथ पूजन करने से भी मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनमें देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी में वो पूजित होते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु व भगवान शिव का पूजन अवश्य में भी करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों का नाश करने का और कोई भी उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से व्यक्ति कभी भी कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य एक बार भी इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करता है, वह इस संसार के समस्त पापों से दूर हो जाता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि, माणिक्य, आभूषण इत्यादि से भी इतना अधिक प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी के एक पत्ते से हो जाते हैं। और यही कारण है कि तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान को अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार किया करता हूँ। इस दिन तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से व्यक्ति के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी का स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य तो इतना अधिक है कि उसके विषय में चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। उनके पितरों को सदैव के लिए मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तथा जो व्यक्ति घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को भी नष्ट करने में यह एकादशी संपूर्ण होती है, अर्थात यह एकादशी इन पापों को भी नष्ट कर सकती है। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने तथा पढ़ने वाले मनुष्य सभी पापों को नष्ट होकर वह स्वयं विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी एक कथा बताता हूँ। एक गांव में एक ठाकुर निवास करते थे, जिन्हें बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता था। एक दिन वो घर से किसी कार्य से निकले थे कि रास्ते में किसी ब्राह्मण से टकरा गए, जिस कारण उन्हें बहुत अधिक क्रोध आ गया तथा ब्राह्मण से वाद विवाद हो गया। यह बात इतनी अधिक बढ़ गई कि उन्होंने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। उसके बाद पाप और अपराध से युक्त होकर उन्होंने वहां पर उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, किंतु तब तक यह बात सब जगह फैल गई थी तथा वहां के ब्राह्मण समाज ने उसे उस ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी। तब उस ब्राह्मण पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहने लगा। उस हत्या की वजह से आत्मग्लानि उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन वह एक मुनि से मिला तथा उसने उस मुनि को सारी घटना बताई। वो ब्रह्म हत्या से मुक्ति का कोई उपाय पूछा। इस पर उस मुनि ने कहा कि हे ठाकुर, तुमको सावन में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा व्रत है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाओगे तथा तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे।
इस प्रकार जब उस बार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई, तब उस ठाकुर ने मुनि द्वारा बताई गई पूर्ण विधि विधान के अनुसार इस कामिका एकादशी का व्रत रखा तथा पूर्ण भक्ति भाव से भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की पूजा अर्चना की। रात के समय जब वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो रहा था, तब उसे रात को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिन्हें देखकर वह गदगद हो गया तथा उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। उसके इन निश्चल अश्रुओं को देखते हुए भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति दे दी। इस प्रकार कामिका एकादशी के व्रत पर जो भी व्यक्ति विधि विधान से व्रत और पूजा करता है तथा उनकी इस कथा को पूर्ण ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।